जब भी तुम्हारी चिंता भगवान करेंगे, सबसे पहले तुमसे यही पूछेंगे, तुम्हें कुछ मालूम है? हाँ मालूम है। क्या मालूम है? कल पितामह ने मेरे वध की प्रतिज्ञा की। पितामह ने प्रतिज्ञा की और तू सो रहा है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, अगर जब मेरे लिए मेरा ठाकुर जग रहा है तो मुझे किस बात की चिंता है? मुझे तो मेरा क्या होगा ये आप जानते, मुझे किस बात? भगवान ने सुना, भगवान ने कहा ओह इतना विश्वास। भगवान रुके नहीं, निकल पड़े। अब तो उनकी चिंता और बढ़ गई, क्या करूं? अर्जुन भी मेरा, पितामह भी मेरे, और मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। क्या क्या बड़े परेशान भगवान चलते चलते आते हैं सीधे द्रौपदी के शिविर में। द्रौपदी के शिविर में जैसे आए, द्रौपदी ने भगवान को देखा, रोने लगी, रोने लगी। भगवान शांत है। क्यों रो रहे? पूछा बेटा। भगवान ने द्रौपदी के हाथ को पकड़ा, चलो मेरे साथ। और भगवान आगे आ गया, द्रौपदी पीछे पीछे। और द्रौपदी को समझ में नहीं आया कि भगवान कहां ले चल रहे हैं। चलते 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 भगवान सीधे पितामह के शिर के भगवान ने कहा तुम रुको, जब तक मैं नहीं मानता हूं। और सीधे भगवान दुर्योधन की पत्नी भानुमति के पास गए। और भानुमति का नियम था कि भानुमति प्रतिदिन पितामह से आशीर्वाद लेने जाती थी, क्योंकि जानती थी क्या हो सकता है। पितामह से आशीर्वाद। भगवान ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति से कहा कि दादाजी तो घर के ही हैं, तो रोज मिलने जाती है, अगर एक दिन नहीं जाएगी तो क्या कोई दिक्कत नहीं? ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। भानुमति मान गई और नहीं गई। भगवान उसी समय आते हैं द्रौपदी के पास में। शिविर के बाहर द्रौपदी खड़ी थी। भगवान ने कहा कि तुम्हें सिर्फ ये करना है कि पितामह इस समय ध्यान में होंगे, तुम्हें जाकर के प्रणाम करना है, कुछ बोलना नहीं। और मेरे भाई बहन, द्रौपदी जैसे ही भीतर जाने लगी, भगवान ने कहा रुको। भगवान ने द्रौपदी के घूंघट को अपने हाथों से खींचा, नीचा। अब जाओ। द्रौपदी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और द्रौपदी भीतर जाती है। जैसे ही शिविर के भीतर गई, पितामह भगवान का ध्यान कर रहे थे।
द्रौपदी ने जाकर के पितामह के चरणों में प्रणाम किया। पितामह ने नेत्र खोले, ऊपर से देखा झुकी हुई चरणों में। पितामह ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति प्रतिदिन की भांति आई होगी। पितामह ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती। जिस समय पितामह ने आशीर्वाद दिया, द्रौपदी खड़ी होती है, घूंघट को ऊपर खींचा। क्या कह रहे हैं पितामह? जिस समय पितामह ने देखा द्रौपदी को, तुम यहां कैसे? द्रौपदी ने कहा, लेकिन कल और आज आशीर्वाद सौभाग्यवती भव का। असमंजस में पड़ गए पितामह। रुको, तुम यही रुको। मैं जानता हूं तुम अकेले नहीं आई, मैं जानता हूं तुम अकेले नहीं आए हो। और पितामह अपने आसन से उठे, दौड़ते दौड़ते शिविर के दरवाजे पर पहुंचे। भगवान मुस्कुरा रहे थे, भगवान के चरणों में गिर के प्रणाम किया। पितामह के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा, मेरे ठाकुर, जिसकी रक्षा तुम करोगे उसका यह पितामह क्या बिगाड़ पाएगा? आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई। जीवन में पहली बार मेरी प्रतिज्ञा टूटी। सरकार, मैं तो आज आपको ध्यान कर रहा हूं, लेकिन जो आपने मेरी प्रतिज्ञा आज तुड़वाई, मैं चाहता हूं कि आपसे भी मैं एक प्रतिज्ञा करना चाहता हूं, वचनबद्ध होकर करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बोलिए दादाजी। पितामह ने कहा, आज तो मैं आपका ध्यान करता हूं, आज मेरे शरीर में शक्ति है, लेकिन जब मेरा अंत काल आएगा, अंत काल के समय आपका स्मरण मुझे रहे या न रहे, लेकिन मेरे प्राण प्रयाण के समय जब मैं आपको याद कर पाऊं या न कर पाऊं, उस समय मेरे अंत काल में आप मेरे सामने आकर के मुझे दर्शन देके मुझे कृतार्थ करिएगा, मेरी मृत्यु को संवारिए। पितामह ने जब कहा, भगवान ने कहा, दादाजी मैं वचन देता हूं, मैं जरूर आऊंगा आपके अंतकाल। प्रभु से रोज रोज प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी मृत्यु के समय जरूर आना। शरीर जब तक ठीक है, जब तक तुम चल फिर रहे हो, जब तक तुम्हारे में शक्ति है, तभी तक भगवान को मना लो। रोज रोज भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आना। खूब भगवान को मनाओ। और मेरे भाई बहन, जिस समय पितामह का अंत समय आया, सबने जान लिया भगवान को याद है, मैंने वचन दिया है। भगवान ने सारे पांडवों को साथ ही लिया, चलो पितामह से भगवान जाते हैं। भगवान को देखा, शरशैया पर लेटे लेटे पितामह
भगवान को मन से प्रणाम किया। प्रभु, आपने कृपा की, आज मेरे अंतिम समय में आप आए। लेकिन मेरी एक शंका है, मेरा मन भी पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, और ये बात मैं उनसे कह रहा हूं जो मेरे मन की बात जानते हैं। मेरी इंद्रियां भी शुद्ध हैं, तो ये कई दिनों से ये जो मैं बाण शैया पर लेटा हूं, अतिशय कष्ट हो रहा है मेरे को। ये क्यों हो रहा है? और ये प्रश्न मैं उनसे पूछ रहा हूं जो सब कुछ जानते हैं। मुझे ईश्वर सैया पर क्यों सोना पड़ा है? मुझे अतिशय वेदना क्यों हो रही है? मैं निष्पाप हूं, फिर भी आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? भगवान ने कहा, दादाजी, आपने कोई पाप किया नहीं है, ये सच है। इसी कारण से तो मैं मिलने आया हूं। मैं अंत समय में उसी से मिलने आता हूं जो जिसका जीवन पाप रहित हो जाता है। आपने कोई स्वयं कोई पाप नहीं किया है, फिर भी आपने अपनी आंखों से पाप होता हुआ देखा है। आपने जो पाप देखा, उसी पाप की ये सजा है जो आप कष्ट सहन कर। किसी के पाप का विचार करना भी पाप है। मैं पाप नहीं करता हूं, लेकिन अगर मैं किसी के पाप का विचार करता हूं तो मैं पाप कर रहा हूं। इसलिए किसी के पाप का विचार मत करो, निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। स्मरण करोगे तो पाप का विचार नहीं होगा। किसी का पाप देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, किसी से कहना भी नहीं। पितामह ने कहा, वो पाप मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कौन सा पाप देखा? भगवान ने कहा, दादाजी आप भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। मैं तो ईश्वर हूं, मुझे सबका हिसाब रखना पड़ता है। याद करें, जब आप सभा में बैठे थे, दुशासन द्रौपदी को ले आया, उस समय आप वही थे। द्रौपदी ने कहा कि द्रौपदी, दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी मेरी दासी है, उसे निर्वस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा, दादाजी आप न्याय करें। उस समय आप चुप हो गए, सिर नीचा कर गए। पितामह ने कहा, प्रभु मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, उस अन्न के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। पापी के अन्न का, पापी के अन्न को भी नहीं खाओ। उसको खाने से बुद्धि दूषित हो जाती है। द्रौपदी ने अंत में मेरे को पुकारा, मैं गुप्त रूप से आया, मैंने सब देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी जैसे ही हाथ लगाया, आप देखते रहे। सभा में रहते हुए भी अन्याय को आपने चुपचाप होने दिया। उसी पाप का ये दंड मिला है कि आपको शर्मसार करना पड़ा। पितामह ने कहा, प्रभु एक निवेदन है, मेरी एक कन्या है और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, वो कुंवारी है। सभी को आश्चर्य हुआ, पितामह ने तो विवाह किया नहीं, उनको कोई कन्या।
भगवान ने कहा, क्या कहना चाहते पितामह? पितामह ने कहा, मेरी एक कन्या है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई, और मैंने बहुत से वर को देखा, लेकिन उसके लायक कोई वर नहीं मिला। प्रभु, ये जो मेरी बुद्धि है, ये मेरी कन्या है, इसको मैंने पाला है, इसके विवाह के लिए मैं बहुत परेशान रहा, लेकिन जब से आपका दर्शन किया हो, तब से